तैयार रहिए, स्टार्ट। निर्णय 1, अभियोजन अपना मामला स्थापित करने के लिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है, निम्नलिखित साक्ष्यों पर विश्वास व्यक्त किया है। पैरा 1, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी बाल साक्षी चांदनी का साक्ष्य PW 8। 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत जब्ती। 3, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। 4, फोरेंसिक लैब रिपोर्ट। 5, लूट कारित करने का हेतुक। 6, अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य। पैरा 2, अभियोजन का पूरा मामला बाल साक्षी चांदनी के साक्ष्य पर केंद्रित है, जिसे PW 8 के रूप में परीक्षित कराया गया है। विराम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 साक्षी की सक्षमता के बारे में उपबंध करती है, जिसमें बाल साक्षी भी सम्मिलित है। विराम। इस न्यायालय ने बार बार अभिनिश्चित किया है कि किसी बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा शीघ्र ही उस प्रभाव में आ जाता है जो उससे कहा गया है और उसे आसानी से सिखाया और पढ़ाया जा सकता है। विराम। इसीलिए किसी बाल साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि की अपेक्षा की जाती है, इसके पहले कि उसके साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया जाए। यह विधि की अपेक्षा व्यावहारिक बुद्धिमानी का एक नियम है। पंछी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक दीक्षित और एक अन्य 2000 और राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश 2002। विराम। इसलिए बाल साक्षी के साक्ष्य पर कार्य करने से पूर्व सावधानी के साथ उसकी सारवान रूप में संपुष्टि आवश्यक है। विराम। अलगू पांडी उर्फ अलगू पंडियान बनाम तमिलनाडु राज्य 2012। विराम। पैरा। इस मामले में PW 8 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। विराम। घटना के समय वह 9 वर्ष की थी। विराम। उसकी साक्ष्य असंगतताओं से ग्रसित है। विराम। किसी भी साक्षी ने अपीलार्थी की पहचान नहीं की है। विराम। इसलिए PW 8 के साक्ष्य पर भारी विश्वास व्यक्त किया गया है। जब उसने परिवादी से घटना के बारे में बताया, तब अपीलार्थी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था। विराम। इन परिस्थितियों में PW 8 की प्रेरणा पर अपीलार्थी की असंपुष्ट पहचान पर विश्वास व्यक्त करना जोखिम भरा है। विराम। इतना ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों की घटना के बारे में दिए गए साक्ष्यों में काफी विरोधाभास है। विराम। PW 8 ने अपनी साक्ष्य में कहा था कि उसके मकान का दरवाजा बाहर से बंद था। उसके घर के पास रहने वाले टेकराम की पत्नी अनीता ने प्रातः 3 बजे दरवाजा खोला था। विराम। फिर भी उसने साय 4 बजे तक घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, जबकि घर के अंदर लाशें पड़ी थी। विराम। इसलिए भी PW 8 के साक्ष्यों की सत्यता
पर संदेह उत्पन्न होता है। विराम। पैरा 3, अभियोजन द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया कि दूसरी परिस्थिति जप्ती का साक्ष्य है। विराम। धारा 27 के अंतर्गत पता चला हुआ केवल सुसंगत तथ्य ही ग्राह्य होता है, न कि पूरा तथ्य। विराम। सुसंगतता कुछ और नहीं अपितु अपराध और प्राप्त वस्तु के बीच में अंतर संबद्ध अथवा कड़ी है। विराम। अभियोजन की ओर से जब्त मोटरसाइकिल अपीलार्थी की होना कथित है, किंतु मोटरसाइकिल का असली स्वामी कौन है आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। विराम। अन्वेषणाधिकारी PW13 ने भी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि वह नहीं जानता है कि क्या अपीलार्थी संख्या 1 मोटरसाइकिल का मालिक है। विराम। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल पर PW2, 4, 5 और 10 के साक्ष्यों में काफी विरोधाभास है। विराम। इसी प्रकार अपीलार्थी की प्रेरणा पर प्राप्त की गई मृतक श्रीबाई की चांदी की पट्टी की किसी भी साक्षी ने पहचान नहीं की है कि वह श्रीबाई की है। विराम। अतः इस जप्ती का कोई महत्व नहीं है, विशेषकर तब जब साक्ष्यों से यह भी स्थापित नहीं हो सका है कि यह कहाँ से बरामद की गई थी। विराम।